हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में। तो हम इसके पहले भी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम देखे थे जेंडर डाइवर्सिटी। उसके बाद उसके भी पहले हम देखे थे कल्चरल डाइवर्सिटी। और आज हम देखने वाले हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में। और इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है। तो चलिए देखते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में क्या क्या है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ कंसर्न विद द अवेलेबिलिटी एंड प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज इन पब्लिक and private life. The countries where people of different languages inhabit and can speak their language freely. Freely is said to have linguistic diversity. India is such as a country where a large number of languages, nearly 350, are practiced. Some languages are constitutionally accepted, and some more are spoken by large number of people, though they do not have official acceptability. तो हमारे कंट्री में जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं अलग अलग प्रकार की। तो इस तरह की अलग अलग हर जाति धर्म की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे कि नियरली 350 काउंट करके चल रहे हैं कि लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। बट इससे कहीं गुना ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं वैसे देखा जाए तो। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्टेड है इतनी 350, ठीक है। और बाकी की वो उसकी उपभाषाएं भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइजेज 23 लैंग्वेजेस टुडे, बट इन फैक्ट देयर आर 35 इंडियन लैंग्वेजेस दैट आर ईच स्पोकन बाय मोर दैन a million people, and these are languages with their own scripts, grammatically structures and cultural assumptions, not just dialects. And if we were to count dialects, there are more than 22,000. तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो पता चला है कि 23 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें अप्रूव किया गया है। और वैसे देखा जाए तो 35 लैंग्वेजेस इंडिया की हैं जो कि बोली जाती हैं। और मतलब 35 लैंग्वेज को मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं। और इनकी लैंग्वेजेस में जो 35 लैंग्वेजेस हैं उसमें उनकी खुद की स्क्रिप्ट है, खुद की ग्रामर उनके स्ट्रक्चर किए गए हैं, उनके कल्चर है खुद का। इस तरीके से डायलेक्ट्स मतलब बोली जाने वाली भाषाएं हैं। वैसे अगर डायलेक्ट्स अगर देखेंगे तो हमारे 22,000 डायलेक्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 22,000 भाषाएँ हैं। इस प्रकार की अलग अलग भाषाएँ हैं हमारे देश में। देयर आर 5 लैंग्वेज families in India: Andamans, Asiatic, Dravidian, Indo-Aryan, and Tibeto-Burman. The majority of Indian language belong to Indo-Aryan and Dravidian families. The former is spoken by 70% of people, and the latter by 22%. The rest are ऑस्ट्रो-एशियन एंड टिबेटियन बर्मन। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेजेस की 4 फैमिलीज़ बताई गई हैं। एक है इंडिया अंडमानीज़, उसके बाद है एस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन और इंडो आर्यन, टिबेटियन बर्मन। ये 4 प्रकार की हमारे पास लैंग्वेजेस की फैमिली हैं। यहाँ पे 5 प्रकार दिख रहे हैं। अंडमान 1 2 3 4 5 प्रकार की हैं। और यहाँ पे हमारी जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली फैमिलीज़ यहाँ पे ऐड की गई हैं वो है इंडो आर्यन और द्रविडियन। ये बोली जाने वाली भाषाएं, इसकी फैमिलीज़ हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। और इसकी 70% लोग भाषा यूज़ करते हैं अपने खुद के लैंग्वेजेस में। उसके बाद 22% लोग ऑस्ट्रो इंडिया एशियन और टिबेटो बर्मन से बिलोंग करते हैं, मतलब वो लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके बाद आप देखिएगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड डिसेबिलिटी किस प्रकार से होती है। 5% ऑफ ऑल स्कूल एज चिल्ड्रेन हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी। ओवर हाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ अ लर्निंग डिसेबिलिटी हैव अ लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। मेनी विथ challenges in reading, errors, or limited skills in vocabulary. Skills are delayed in comparison to peers from the same language groups who have been
learning for the same length of time, their communication is impaired in interaction with family members and others who speak the same language. The language they speak will have limited, inappropriate, or confused in content, form, or use. Sometimes it may so happen that the child will be unable to discriminate between लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो ऐसा भी कई बच्चों के साथ कई बार होता है कि जब 5% की हमारे क्लास में लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी पाई गई है, वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में बहुत फ़र्क होता है, इस वजह से भी पाई जाती है। और बच्चे भी अलग अलग बैकग्राउंड से अपनी अपनी भाषाएं लेकर क्लास में आते हैं। कई बार जैसे कि क्लास में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाए, उर्दू ही, संस्कृति, इस तरीके की जो लैंग्वेज बोली जाए, बट बच्चे का अगर बैकग्राउंड सिर्फ हिंदी का ही है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पर। और इस टाइम पे उसका जो मतलब घर पे जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि वो जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो बहुत ही अलग होता है उसके घर के बैकग्राउंड से। इस वजह से उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी देखी गई है लैंग्वेजेस में, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस होने की वजह से। द फॉलोइंग फाइंडिंग्स में बी गिवन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अमॉन्ग डिसेबल चिल्ड्रन। जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए कुछ नीचे दी गई हैं कुछ तरकीबें, जो मतलब उसके लिए अच्छा से अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर प्रोग्रेस करने के लिए, लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी इन डेवलपिंग लिटरेसी स्किल्स इन द नेटिव लैंग्वेज अज्यूमिंग एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन इन द नेटिव लैंग्वेज। जैसे कि कोई बच्चा है जिसे कि लिटरेचर में मतलब पठन में पाठ्यक्रम में ही बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है लैंग्वेज के, तो उस टाइम पे उससे क्या होना, मतलब उस टाइम पे उसे क्या करें कि उसके जो नेटिव लैंग्वेज है उसी से उसे ज़्यादा से ज़्यादा निर्देश करें, ताकि बच्चा नेटिव लैंग्वेज सुन के कुछ काम अपना कर सकता है, उससे समझ सकता है, मतलब वो जोड़ सकता है अपनी नेटिव लैंग्वेज से उस नई लैंग्वेज को। देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टीज इन parents, siblings, or other languages. However, those difficulties may manifest somewhat difficulty in different languages, depending on the nature of the written language. For example, Spanish is a more transparent language than English, so children with phonological weakness may record words more accurately in Spanish than in English. कभी कभी क्या होता है कि हमारी भाषा गलत भाषा से भी बच्चे गलत चीज़ें सीख जाते हैं, इसका भी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। या कभी कभी कोई बच्चे के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग की कुछ मतलब प्रोग्रेस उतनी स्पीडली नहीं हो पाती है, तो जब वो लैंग्वेज को पढ़ता है उस टाइम पे वो अगर अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो कुछ कुछ सिम्बल्स भी वो शो कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्पेनिश और इंग्लिश का एक एग्जांपल दिया है। जो बच्चे फोनिकली मतलब जो साउंड से अच्छे नहीं होते हैं, इंग्लिश में साउंड महत्वपूर्ण होता है, अगर वो स्पेनिश से जानता है तो और वो इंग्लिश को उतना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसे फ़ोनिकली उतना अच्छा नहीं है तो वो स्पेनिश के कुछ वर्ड सिम्बॉलिक लिख देगा, जिससे वो जानता है कि ये समझने में आसान है। तो मतलब डिपेंड करता है कि जो लैंग्वेज है उसका नेचर कैसा है, वो लिखी कैसी गई है, कितनी ज़्यादा ईजी है, कितनी ज़्यादा मतलब टफ़ है, इस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी है लैंग्वेज की। The child, when exposed to research-based, high-quality reading intervention, does not make adequate progress relative to other. यानी संशोधन में ये पाया गया है कि जो हाई क्वालिटी की रीडिंग होती है वे बच्चों को उतना असर नहीं करती उनके विकास के लिए। मतलब एकदम से बच्चे को आप हाई लेवल की रीडिंग अगर करवाने बैठ जाएं तो थोड़ा सा बच्चे डिफ़िकल्ट लेवल पे आ जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद देखिए लैंग्वेज बैकग्राउंड इन स्कूल्स। लैंग्वेज का बैकग्राउंड कैसा होता है हमारे स्कूल का। वाई इज़ देयर द नीड टू कैटर फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर लैंग्वेज पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। या बच्चों को हम लोग लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज का इन्वायरमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को अवसर देते हैं कि वे अलग अलग लैंग्वेज में मतलब
समझे, दूसरों की भाषाओं की भी मतलब रिस्पेक्ट करना सीखें और कुछ अलग भाषाएं भी वे सीखें। इन अ लैंग्वेज इन विच दे हैव सम बैकग्राउंड, कुछ बच्चों के बैकग्राउंड अलग लैंग्वेज के होते हैं। इन अ लैंग्वेज दे हैव अक्वायर्ड अ सेकंड लैंग्वेज, और कभी कभी बच्चे उसी लैंग्वेज को अक्वायर्ड करते हैं सेकंड लैंग्वेज की तरह से। जैसे कि कुछ एक बच्चे का इंग्लिश ही बैकग्राउंड है, ठीक है, वो क्रिश्चियन है और उसका इंग्लिश ही घर में बोला जाता है, और यहाँ पे दूसरा बच्चा इंग्लिश को ही पढ़ रहा है एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो ये दूसरे बच्चे के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा उस बच्चे से बात करना जिसे इंग्लिश आती है, क्योंकि वो उसे नेटिव लैंग्वेज की तरह और इजीली उस चीज़ से वो कम्युनिकेट करके उसे सीखेगा, उसे सुनेगा वो लैंग्वेज। और बाय एक्वायरिंग अ थर्ड और एडिशनल लैंग्वेज, तो यही जो प्रोसेस है, मतलब बच्चों के जो बैकग्राउंड है लैंग्वेज के, डिपेंड करता है कि वे किस लैंग्वेज से आए हैं, और फिर उसका यूज़ करके हम बच्चों को एक दूसरे को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो वे साउथ इंडियन वालों को हिंदी सिखा सकते हैं, बंगाली को हिंदी सिखा सकते हैं, इस तरीके से। तो ये उसका यूज़ है, अगर बच्चे अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं तो एक दूसरे से वे लैंग्वेज सीखने में मदद करते हैं। इन वॉट वे? थ्रू लैंग्वेज शेयरिंग, दोज विथ लेस बैकग्राउंड कैन हियर द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड इन अ नेचुरल वे। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे कि जब लैंग्वेज शेयरिंग होती है बच्चे की, तो जो बच्चा लेस बैकग्राउंड से, जिस बच्चे की अगर इंग्लिश नहीं है उसकी मातृभाषा, तो वो बच्चा उस बच्चे से कांटेक्ट करेगा जिसकी ये मातृभाषा है, उसकी बातें सुनेगा और नेचुरली उस चीज़ को लर्न करेगा, मतलब सॉरी नेचुरली उस चीज़ को एक्वायर कर लेगा। दोज विथ मोर बैकग्राउंड कैन फील गुड अबाउट देयर लैंग्वेज, और जो मतलब बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड के हैं, जिसका इंग्लिश ही मतलब मदर टंग है, उन्हें बहुत अच्छा फील होगा कि वो किसी को कुछ सिखा रहे हैं। बोथ ग्रुप्स हैव द अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द लैंग्वेज, और उन दोनों को भी एक अवसर मिलता है कि वे एक दूसरे से भाषा में बात करें, अलग अलग भाषाओं में बात करके अलग भाषा सीखें। वॉट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बैकग्राउंड डू वी फाइंड इन क्लासरूम? किस प्रकार की लैंग्वेज हम बैकग्राउंड सर्च करते हैं, देखते हैं अपने क्लास में? इन अ टिपिकल लैंग्वेज क्लासरूम वी विल फाइंड स्टूडेंट्स विथ many different background in the language. This includes students with English as an additional language EAL, when the language skills and multilingual experience of ELA students are many benefits to this and other students in the language classroom. जैसे कि हम क्लास में देखते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है क्लास का, बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस के बच्चे आते हैं अलग अलग भाषाएं लेकर, तो यहाँ पे एक हमें एडिशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे SEL यूज़ किया है, सॉरी हाँ EAL का यूज़ किया है, इंग्लिश एज एडिशनल लैंग्वेज, यानी इंग्लिश को एज एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया है कि सारे बच्चे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें और उनके जो बैकग्राउंड है वे छोड़ दें, ताकि यहाँ पे बच्चे कंफर्टेबल हो जाए और सभी बच्चे एक ही लैंग्वेज को यूज़ करें अपनी क्लास में। तो इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज ऐसा दिया गया है। उसके बाद चलिए लैंग्वेज का तो वहाँ डाइवर्सिटी के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स दैट क्रिएट डिफरेंस इन अ सोसाइटी ऑफ बिटवीन सोसाइटीज़। दिस आर एज, रेस, सेक्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जोग्राफी, रिलीजियन, philosophy, personal and professional background, etc. The following features of socio-economic diversity. तो यहाँ पे देखिए सोशियो इकोनॉमिक हम समझते हैं कि क्या होता है, जैसे कि सबकी अलग अलग स्टेटस होता है समाज में। कोई बहुत ही धर्म, जाति, लिंग और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनका आचरण, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है समाज में। और इकोनॉमिकली अगर आप आर्थिक रूप से प्रबल हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे समाज में पड़ता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं वैराइटीज़ क्या है, उसकी डाइवर्सिटीज़ क्या हैं। In a particular geographic area, mainly 4 kind of diversity are considered: age, gender, ethnicity and background. तो जैसे कि हम अगर भौगोलिक एरिया के हिसाब से अगर देखें तो लोगों का जो समाज है वो 4 तरीके से कैटेगरी में विभाजित है। एक है उम्र क्या है आपकी, उसके बाद आप किस जाति, मतलब लड़की हो या लड़का हो उससे बिलोंग कर रहे हो, एथनिसिटी आपकी सजातीय है कि नहीं, और आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आप फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका समाज का जिस जाति से आप बिलोंग कर रहे हो उस समाज के स्टेटस कैसा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं।
The presence of participation by and respect for differing viewpoints, opinions, cultures, context and approaches. तो इस प्रकार से आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी कि आप किस तरीके से अलग हैं, अपनी उन आपके व्यू पॉइंट कैसा, आपका देखने का दृष्टिकोण कैसा, आपका कल्चर कैसा है, आपके व्यूज़ कैसे हैं, इसको मैटर करता है समाज में. Wide array of people that come from different background, lifestyle, social experiences, races and religions. कुछ लोग क्या है, बहुत ही बैकग्राउंड एरिया से आते हैं, अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है, उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उनका जो सामाजिक एक अनुभव होता है वो अलग होता है, उनकी जात अलग होती है, उनकी धर्म अलग होते हैं. द इमर्शन एंड कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स, एक्सपीरियंस एंड पीपल. तो इस प्रकार से हम अगर सारे लोग एक साथ आ जाएं अपने कल्चर को लेकर, तो सबका अनुभव एक अलग अलग है समाज में. हैविंग पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जेंडर्स, economic backgrounds, races, ethnicities, age and professional academic background. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में हर एक की एक अलग स्टेट होती है, उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी उम्र, उसका व्यवसाय, सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अलग होता है. It has variations in background factors, एथनिक, कल्चर, एजुकेशन, इंटरेस्ट. तो इसी वेरिएशंस की वजह से, उनके बैकग्राउंड की वजह से इफ़ेक्ट करता है उनकी समाज, उनकी जाति कैसी है, उनका कल्चर, संस्कृति कैसी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी चॉइस कैसी है, इस पे उसका इफ़ेक्ट होता ही है. हेट्रोजेनिटी इन ह्यूमन क्वालिटीज़ अमॉन्ग अ ग्रुप. तो ग्रुप में क्या होता है, हेट्रोजेनिटी होती है. हेट्रोजेनिटी